12 साल बाद गुरु का स्वर्ण काल। क्या मन की मुराद पूरी हो सकती है या फिर अभी कोई परीक्षा बाकी है? मीन राशि वालों, 12 वर्ष बाद ऐसा समय आया है जब गुरुदेव स्वयं आपके पंचम भाव में उच्च राशि में विराजमान होकर के अपनी नवम दृष्टि से आपके ही लग्न को देख रहे हैं। कई लोगों को लग सकता है कि जीवन में बड़ी इच्छा पूरी होने का समय आ गया है। कई लोगों के मन में यह भाव आ सकता है कि अब रुके हुए कार्य हमारे आगे बढ़ सकते हैं, सम्मान मिल सकता है, संतान सुख के समाचार की प्राप्ति हो सकती है, शिक्षा और भाग्य का साथ मिल सकता है। लेकिन यहीं पर एक प्रश्न भी खड़ा होता है, क्या हर इच्छा तुरंत पूरी होगी? क्या हर मुराद पूरी होने का संकेत गुरुदेव दे रहे हैं, या पहले धैर्य और पात्रता की परीक्षा हो सकती है? देखिए, क्योंकि शनिदेव भी आपकी ही राशि में विराजमान है। गुरु कृपा देना चाहते हैं, परंतु शनि यह देखना चाहते हैं कि आप उस कृपा के योग्य हैं या नहीं। इसलिए यह समय आपके लिए वरदान भी बन सकता है और कुछ लोगों के लिए आत्म परीक्षण का काल भी बन सकता है। मतलब आपको बैलेंस बना करके रखना हो। गुरुदेव की दृष्टि शनिदेव पर पड़ रही है, ये बड़ी इच्छा पूर्ण होने की संभावना को तो दर्शा रही है, लेकिन शनि की परीक्षा अभी भी बाकी हो सकती है। गुरुदेव आपके पंचम भाव में उच्च राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मेरे मित्रों, यह समय पंचम भाव बुद्धि, संतान, शिक्षा, प्रेम, भाग्य के उदय और पुण्य का भाव है। यहाँ उच्च के गुरु कई मामलों में रुके हुए द्वार खोलने का संकेत दे रहे हैं। साथ ही उनकी दृष्टि नवम, एकादश और आपकी सोम की राशि पर पड़ रही है। मतलब भाग्य, लाभ और व्यक्तित्व, तीनों क्षेत्रों पर उनका प्रभाव यहाँ पर आपको मिलता हुआ महसूस हो सकता है। लेकिन मेरे मित्रों, बिना परिश्रम के फल मिलने की अपेक्षा आपको निराशा भी दे सकती है, इसलिए बैलेंस करना जरूरी है। ये गोचर कई लोगों के लिए जीवन की दिशा बदलने वाला हो सकता है। अचानक ऐसे अवसर अगर आप मीन राशि के हैं तो आपके सामने आ सकते हैं, जिनकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरुदेव की दृष्टि भाग्य भाव पर होने से धार्मिक यात्राएं, गुरु कृपा, बड़े लोगों का सहयोग या जीवन में नया उद्देश्य मिलने के संकेत मिल सकते हैं। गुरुदेव यानी कि जो आपके गुरु हैं, अब वो चाहे आपके धार्मिक गुरु हों, आपके शैक्षणिक गुरु हों या आपके सामाजिक गुरु हों, उनका आशीर्वाद आपको मिल सकता है। उनका पूरा सम्मान कीजिए, उनसे सलाह लीजिए, उनके जाकर के चरण स्पर्श करके उनसे मार्गदर्शन लीजिए। ये आपके लिए काफी उचित हो सकता है। आपकी यात्राएं इस वक्त हो सकती हैं, धार्मिक यात्राओं पर आपका जाने का मन कर सकता है। परिवार के साथ आपकी धार्मिक या फिर व्यापारिक यात्राएं होने का यहाँ पर संकेत बन रहा है। इस समय वो समय है जब आपको लग सकता है कि यार हाँ, अब कहीं ना कहीं कुछ भाग्य का सपोर्ट तो मुझे मिल रहा है, लेकिन भाग्य के भरोसे नहीं बैठना मेरे मित्र। शनि की साढ़े साथी का सेकंड फेस आपको चल रहा है और इस वक्त बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको लग रहा हो कि यार उनके शरीर में जो है आलस्य सी आ रही है, या फिर उनको लग रहा हो कि यार उनका जो आत्मविश्वास है वो पहले से थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम सा महसूस हो रहा है, या उनको लग रहा हो कि यार व्यापार में हम बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी स्थितियां जो हैं कई बार उतार चढ़ाव जैसी हो जाती है। दाम्पत्य जीवन में मतलब कि कोई बात ही नहीं होती और उलझन सी हो जाती है। तो अगर इस तरह की चीजें आपके साथ हो रही थी तो यह समय आपको यहाँ पर राहत दिला सकता है। गुरुदेव की नवम दृष्टि शनिदेव पर पड़ने का मतलब है कि शनि के कारण जो विलंब हो रहा था, या शनि के कारण अगर जीवन में कुछ बाधाएं या समस्याएं आप फील कर रहे थे, तो उनसे राहत के संकेत यहाँ पर गुरुदेव, उच्च के गुरुदेव की वजह से बन रहे हैं। लेकिन मेरे यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, यदि अहंकार बढ़ा या फिर आपने यह मान लिया कि अब तो गुरुदेव की दृष्टि नवम भाव पर है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, तो भैया हाथ में आया हुआ अवसर भी निकल सकता है। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि भाग्य के भरोसे मत बैठिए, और शनिदेव की दशम दृष्टि आपके दशम भाव पर ही है। तो शनिदेव कहते हैं कर्म प्रधान, और जब गुरुदेव की दृष्टि भी शनि पर पड़ी तो यहाँ पर मतलब हो गया कि अगर भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो उसके मिलने की आहट तो यहाँ पर सुनाई देती है। लेकिन यदि आपने सोच लिया कि सब कुछ भाग्य भरोसे है, मुझे कुछ नहीं करना, तो भैया अवसर आकर के भी आपके पास से निकल सकता है। इसलिए कर्म को अपना प्रधान कीजिए
और कर्म यानी कि मेहनत से अपने कदम पीछे मत हटाइए। भाग्य जाग रहा है, पर भाग्य को स्थायी बनाने के लिए कर्म करने उतने ही आवश्यक है, बल्कि सबसे ज्यादा आवश्यक कर्म करने ही हैं। धन और आर्थिक स्थिति की बात करें तो गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है। अब लाभ भाव हमारे मित्रों का भाव है, हमारी कमाई का भाव है, हमारी अपेक्षाओं का भाव है, हमारी बड़ी इच्छाओं का भाव है। तो यहाँ पर यह समय आपके लिए नए कमाई के अवसर बना सकता है। आपके व्यापार में कुछ विस्तार की संभावनाएं बन सकती हैं। नई नौकरी की तलाश में थे तो नई नौकरी आपकी शुरू हो सकती है। ऑनलाइन यदि आप कुछ कार्य करते हैं तो वहां पर पहले की अपेक्षाकृत अब अधिक लाभ की संभावनाएं आपको महसूस हो सकती है। पुराने निवेश से कुछ लाभ की संभावनाएं भी आपके सामने इस वक्त आ सकती हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत आपको दिखाई दे सकते हैं। कुछ लोगों की मन की इच्छा, चाहे वो धन से जुड़ी हुई थी, चाहे मित्रों से जुड़ी हुई थी, या फिर कहें कि करियर में कुछ नया मुकाम प्राप्त करने की इच्छा थी, तो उसमें भी आपको प्रगति दिखाई दे सकती है। इसके अलावा मित्रों का साथ आपको मिल सकता है। देखिए, गुरुदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो अपनी नीच राशि पर पड़ रही है, लेकिन गुरुदेव उच्च के हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपके मित्रों का सहयोग आपको मिल रहा है, अच्छी बात है। मित्रों को भी आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। वो सहयोग यदि आप सामर्थ्यवान हैं उनको दीजिए। लेकिन यदि आपको उनके सहयोग की आवश्यकता पड़ रही है, आपको उनकी सलाह की आवश्यकता पड़ रही है, आपको उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ रही है, तो यहाँ पर एक ध्यान रखिए, आंख मूंद करके किसी पर भी विश्वास मत कीजिए। उनकी सलाह लीजिए, लेकिन उस सलाह को आजमा लीजिए कि क्या वास्तव में कोई ऐसी चीज तो नहीं जो आपको अटपटी सी लग रही है, कोई ऐसी चीज तो नहीं कहीं आपसे कुछ छुपाया जा रहा है। मतलब विश्वास कीजिए, लेकिन आंख बंद करके विश्वास करना सही नहीं कहा जाएगा। कुछ लोगों के लिए समय नए संपर्कों को दिलाने वाला हो सकता है। कई प्रभावशाली लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। कई अच्छे ओहदों पर बैठे अधिकारियों से भी आपके संपर्क इस गोचर काल के दौरान बन सकते, लेकिन ज्यादा नजदीकियां बढ़ाने से आपको बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरुदेव 7वीं दृष्टि से जिस राशि को देख रहे हैं वो उनकी नीच राशि होती है। तो यहाँ पर कुछ सावधानियां हैं, जैसे लालच या फिर बिना सोच विचार के धन संबंधी निर्णय आगे चल करके आपके लिए कुछ परेशानी का कारण बन सकते हैं। तो ऐसे में जो अवसर दिख रहा है वह वास्तव में कितना खूबसूरत है, बस इसको थोड़ा सा आप परख लीजिए, तो रास्ते आपके लिए काफी अच्छे बन सकते हैं। नौकरी के और कार्य क्षेत्र के मामले में कहें तो कार्य क्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ सकता है। पदोन्नति आपकी हो सकती है। वरिष्ठ लोगों का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, और यदि बहुत दिनों से आपको लग रहा था कि आप जिस पोस्ट पर हैं उस पोस्ट से आप बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं, तो नए स्थान पर आपको वो पद मिलने की संभावनाएं इस वक्त दिखाई दे सकती हैं। आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती, विशेष रूप से जो लोग लंबे समय से अपनी क्षमता के अनुसार पहचान नहीं बना पा रहे थे, तो चाहे जॉब हो या फिर बिजनेस हो, उन्हें अब राहत मिल सकती है, एक नई पहचान उन लोगों को मिल सकती है। लेकिन मेरे मित्रों, शनि की उपस्थिति यह भी कह रही है कि किसी भी चीज में लापरवाही मत कीजिए, किसी भी अवसर को छोटा मत कीजिए। लापरवाही आपके अवसर की गति को धीमा कर सकती है। इसलिए कार्य में निरंतरता बनाए रखना आपके लिए काफी जरूरी हो। मेरे मित्रों, ये चीजें हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कभी कभी जब अचानक से अवसर मिलते हैं तो हमसे गलती हो जाती है। कभी कभी जब अचानक से हमें अवसर मिलते हैं तो हम लापरवाही कर बैठते हैं। जब कोई बड़ा अवसर सामने हो तो छोटे अवसर को हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो हमें इस तरह की चीजों से बचना है, क्योंकि हमने क्या कहा, गुरु इस गोचर काल में आपके लिए कुछ अच्छा करने के संकेत दे रहे हैं। लेकिन शनिदेव कह रहे हैं कि भैया, गुरुदेव आप अच्छा करने के संकेत दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं थोड़ी सी परीक्षा लेना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा परखना चाहता हूं। तो उस परीक्षा में यदि आप पास होते हैं मेरे मित्रों, यानी कि यदि आप शनि के संकेतों को समझ लेते हैं, तो यह समय आपके लिए काफी राहत वाला हो सकता है। व्यापार, मैंने इससे बताया कि विस्तार की सोच आपके व्यापार में हो सकती है। विशेष रूप से शिक्षा, परामर्श, धार्मिक कार्य, चिकित्सा, लेखन, प्रशिक्षण और ज्ञान आधारित क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए नए अवसरों की संभावनाएं, प्रगति की संभावनाएं
इस दौरान बन सके। शिक्षा और प्रतियोगिता की बात करें तो यह गोचर विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण गोचरों में से एक माना जा सकता है, क्योंकि पंचम भाव में गुरुदेव का उच्च होना, गुरुदेव स्वयं ही ज्ञान के कारक कहे गए हैं, ज्ञान और भाग्य के कारक। तो ये गोचर विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वक्त पढ़ाई में आपकी रुचि काफी बढ़ सकती है। एकाग्रता में पहले की अपेक्षा आपको लग सकता है कि आपका ध्यान बहुत अच्छी तरीके से केंद्रित हो रहा है। शिक्षकों का अच्छा मार्गदर्शन आपको मिल सकता है। जो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको भी अपने जीवन में प्रगति के चांसेस मिल सकते हैं। जो विद्यार्थी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं उनके लिए सकारात्मक परिणामों के संकेत इस गोचर काल के दौरान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेरे मित्रों, कभी कभी पढ़ाई में आत्मसंतोष सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। कैसे? यार हमने आज बहुत पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ते। नहीं, विद्यार्थी जीवन में लगातार मेहनत करना अच्छा होता है। तो यदि परिश्रम कम हुआ मेरे मित्रों तो अपेक्षित परिणामों में कुछ कमी हो सकती है। तो इसलिए आपको अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़नी, क्योंकि इस वक्त गुरुदेव आपके ज्ञान में अभिवृद्धि कर रहे हैं, आपकी एकाग्रता को बढ़ा रहे हैं, आपकी कैचिंग पावर को मजबूत बना रहे हैं, रचनात्मकता में आपके अभिवृद्धि के संकेत दे रहे हैं। तो सब कुछ आपके पक्ष में होता हुआ फील हो रहा है। फिर मेहनत से डरें तो यह संकेत सही नहीं कहे जा सकते। जो लोग बहुत दिनों से फैमिली प्लानिंग की योजना बना रहे थे उनके लिए समय अच्छा है। कंसीव करने के लिए समय काफी अच्छा हो सकता है। इसी के साथ साथ घर में किलकारियां गूंजने का समय भी यह हो सकता है। नन्हे मुन्ने मेहमान का आगमन आपके घर में होने की संभावनाएं इस गोचर काल के दौरान बन रही। विदेश शिक्षा और विदेश संबंधी विषय से संबंधित यानी कि नवम भाव पर गुरु की दृष्टि होने से विदेश से जुड़े हुए मामलों में प्रगति के संकेत मिलते हैं। नई गति आ सकती है। विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ शोध करना चाहते हैं, प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, या फिर दूरस्थ स्थान से कोई अवसर की तलाश में आप थे, तो वहां पर आपके लिए नए रास्ते बन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए समय लंबे समय से मन में चल रही विदेश संबंधी इच्छा को पूर्ण करने का हो सकता है। हो सकता है विदेश में जाकर के पढ़ने की इच्छा हो सकता है विदेश में घूमने की इच्छा हो सकता है विदेशी कंपनी में कार्य करने की इच्छा हो, तो वो पूर्ण होने के संकेत यहाँ पर बन सकते हैं। लेकिन मेरे मित्र, समय सीमा और औपचारिकताओं में लापरवाही मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए विलंब का कारण बन सकता है। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में उच्च के गुरु प्रेम संबंधों के लिए बहुत शुभ संकेत दे रहे हैं। आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपके संबंधों में एक नई स्थिरता और एक नयापन यहाँ पर महसूस हो रहा है। मतलब कुछ लोगों के लिए समय प्रेम संबंधों को वैवाहिक जीवन में तब्दील करने की इच्छा अपने माता पिता के सामने रखने का हो सकता है। आप किसी को पसंद करते हैं तो यह समय अपनी भावनाओं को उनसे व्यक्त करने का भी हो सकता है। जो लोग लंबे समय से किसी के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे उन्हें कुछ स्पष्टता, कुछ क्लैरिटी इस समय मिलने की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन मेरे मित्रों, भावनाओं में बहकर के लिया गया निर्णय बाद में उलझन भी पैदा कर सकता है। तो भावना प्लस समझदारी दोनों का बैलेंस करके ही आपको आगे बढ़ना है। विवाह की बात करें तो विवाह योग्य लोगों के लिए समय महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। उचित प्रस्ताव मिलने की संभावनाएं इस गोचर काल के दौरान बन रही हैं। परिवार की सहमति से कुछ रिश्ते, कुछ विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। विवाहित लोगों के जीवन में समझ बढ़ रही है। पारिवारिक वातावरण बेहतर हो रहा है। शनि के कारण यदि आपको ऐसा लग रहा था कि जीवन में कुछ ऐसी स्थिति आ गई कि यार साथ साथ तो रहते हैं लेकिन आकर्षण का भाव बहुत कम हो रहा है, या एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे, तो यह समय आपके लिए एक नई गति, एक नई राहत देने वाला हो सकता है। एक दूसरे की अपेक्षाओं को समझना होगा, एक दूसरे से संवाद करना होगा और जीवन साथी को खुश रखने का प्रयास आपको करना हो। ये बृहस्पति देव मेरे मित्रों, स्त्री की कुंडली में जो विवाह के कारक होते हैं वो बृहस्पति देव, और जो पुरुष की कुंडली में होते हैं वो शुक्र देव होते हैं। संतान भाव की बात करें तो संतान के लिए भी अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। संतान की शिक्षा, उपलब्धि या फिर प्रगति से आपको कुछ प्रसन्नता महसूस हो सकती है। संतान प्राप्ति की प्रतीक्षा कर रहे कुछ लोगों को भी यहाँ पर सकारात्मक संकेत मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन अत्यधिक चिंता या फिर नियंत्रण की प्रवृत्ति, इन चीजों से आपको बचना होगा। परिवार में शुभ कार्यों की चर्चा हो सकती है। घर का वातावरण पहले की तुलना में अधिक सकारात्मक दिखाई दे रहा है। परिजनों के साथ संबंधों में सुधार के अवसर यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार के सभी लोग आपकी सोच से सहमत हो, यह आवश्यक नहीं
इसलिए संवाद बनाए रखना काफी महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है। जी, स्वास्थ्य की बात करें तो आलस्य, अनियमित भोजन और नींद संबंधी कुछ बातें, कुछ परेशानी आपको महसूस हो सकती है। चिकित्सा, शोध, आध्यात्मिक क्षेत्र, लेखन और परामर्श से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय प्रगति के नए अवसर दिलाने वाला हो सकता है। अब मेरे मित्रों, कुछ चीजें हैं, गुरुदेव अस्त कब होंगे, उदय कब होंगे, कब शुभ कार्य किए जा सकते हैं वैदिक ज्योतिष के अनुसार। तो 2 जून से 15 जुलाई तक का समय गुरुदेव परम उच्च के रहेंगे, तो यहाँ पर गुरु की शक्ति बहुत रहेगी। 14 जुलाई से 12 अगस्त तक गुरुदेव अस्त रहेंगे। इस दौरान शुभ कार्य या फिर कोई नया कार्य आरंभ करने से बचना चाहिए। कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है तो वहां भी सावधानी थोड़ी बरतनी चाहिए। 13 अगस्त से गुरुदेव पुनः उदय हो जाएंगे, तो रुके हुए विषयों में गति लौट सकती है। 31 अक्टूबर को गुरुदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे कि धीरे धीरे कार्य, दायित्व, दिनचर्या से जुड़े हुए विषयों की ओर आपका ध्यान पहले की अपेक्षा और अधिक बढ़ सकता है। 13 दिसंबर को गुरुदेव वक्री होंगे, जिसके बाद कुछ पुराने निर्णय और योजनाओं की पुनः समीक्षा आप करते हुए दिखाई दे सकते हैं। मीन राशि वालों, यह गोचर उन अवधियों में से एक है जहां इच्छा पूरी होने के संकेत दिखाई देते हैं और साथ में पात्रता की परीक्षा भी होती है। यदि आपने पिछले वर्षों में धैर्य रखा है, सीखना नहीं छोड़ा है, सही दिशा में आप चलते आ रहे हैं, तो यह समय आपके लिए कई इच्छाएं पूर्ण होने का संकेत आपको दे सकता है। लेकिन यदि अवसर को ही सफलता मान लिया और प्रयास कम कर दिए, तो शनिदेव यह याद दिला सकते हैं कि यात्रा अभी पूर्ण नहीं हुई है। इसलिए प्रश्न केवल इतना नहीं कि मन की मुराद पूरी होगी या नहीं, प्रश्न यह है कि जब अवसर आपके द्वार पर आएगा, तब क्या आप उसे संभालने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। मेरे मित्रों, यदि आप इस चीज को समझ चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए कई राहत के संकेत बन सकते हैं। गुरुवार को स्नान के बाद किसी पीपल या केले के वृक्ष की जड़ में हल्दी मिश्रित जल आप अर्पित कर सकते हैं। साथ ही उसी दिन पीली मिठाई किसी विद्यार्थी, आचार्य या जरूरतमंद बालक को आप खिला सकते हैं। कौन सी बात आपको आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई महसूस हुई, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।